ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में आइज़ल अपनी खाला को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे वो लड़की 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर में रहे। मैं चाहती हूँ वो ये घर छोड़ कर कहीं दूर चली जाए। मुझे इतनी नफ़रत है उससे। उसने मेरी मामा की जगह लेने की कोशिश की है और आप जानती हैं मैं अपनी मामा की जगह किसी को नहीं दे सकती। उसकी खाला कहती हैं कि बेटा इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो, ज़रा होश से काम लो, थोड़ा अकल से काम लो। फ़िलहाल हमें ये काम करना है कि तुम्हें अपने बाप का एतमाद हासिल करना है। तुम्हें अपने बाप के दिल में ये बात बिठानी है कि तुम कभी भी इरसा के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती, ना ही कभी इरसा के बारे में कुछ गलत कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि आपकी मैं ऐसा क्या करूँ खाला जिससे पापा के दिल से ये शक दूर हो जाए। इस पर वो कहती हैं कि तुम ऐसा करो, जाके इरसा से माफ़ी मांगो। आइज़ल कहती है कि मैं माफ़ी मांग तो चुकी हूँ, अब क्या कि उनके पैर पड़ जाऊँ जाके। उसकी खाला कहती है पढ़ना पड़े तो पढ़ जाओ, उसके पैर पड़ जाओ, उससे इतनी अच्छी दोस्ती कर लो, उसके साथ बिल्कुल सिंसेयर होकर कुछ अरसे तक चलो, इतना अच्छा हो जाओ कि उसको किसी तरह का शक ही ना हो कि तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। वो हमेशा ये समझे कि तुम उसे भला चाहती हो, तुम उसके वफ़ादार हो। तो वो कहती है कि अच्छा चलें ठीक है, मैं ऐसा करके देखती हूँ। उतनी देर में बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है तो कहती है कि हाँ आ गई है मैडम। इस मैडम ने भी ना अपना आप मनवाने की पड़ गई है जी। पहले कहती थी कि मैम पापा के ऑफ़िस में काम कर रहा है, मैं तो बड़ा खुश थी कि पापा के ऑफ़िस में काम करेगी, वहाँ पे 2-4 लोगों को अपना करवा के इसके ऊपर केस डलवा दूँगी, इसको बुरा बनवा दूँगी। लेकिन अब वो वहाँ से भी छोड़ दिया है। मैडम ने अपनी पहचान बनवानी है, ड्राइवर की बेटी नहीं कहलाना इसने अपनी पहचान बनानी है कि हंसना शुरू होती है। कहती है अच्छा चलो ठीक है वो आ गई है, मैं ज़रा जाके उससे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी खाला कहती है ठीक है वेरी गुड, जैसे कहा है बस वैसे ही करना। तो कहती है ठीक है। फिर वो इरसा के पास जाती है और जाके उसे कहती है कि अस्सलाम वालेकुम मामा। और इरसा कोई जवाब नहीं देती, अंदर आ जाती है तो कहती है कि मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इरसा कहती है कि तुम मेरे साथ कोई जवाब नहीं देती, खामोशी से आ जाती है। तो कहती है कि मुझे पता है ना आपको सब मजाक लग रहा है, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा कि हम अब कब तक लड़ते रहेंगे, अब हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इरसा के काफ़ी देर वो इरसा से माफ़ी मांगती रहती है तो इरसा भी मान जाती है। कहती है चलो ठीक है तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं। लेकिन तुम्हें अच्छी बात यह है कि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमसे गलती हुई है और तुमने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो कहती है कि नहीं, मुझे इस तरह यकीन नहीं आएगा, मुझे इस तरह यकीन आएगा जब आप अपने मुँह से ये बात कहेंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। इरसा कहती है हाँ बे बाबा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वो बड़ा खुश होती है, कहती है चलो ठीक है, इसी खुशी में आज हम तीनों लंच बाहर करेंगे, कहीं बाहर डिनर करके आते हैं, तो ढेर सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। वो दोनों रात को इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कमाल साहब का, लेकिन कमाल साहब का ऑफ़िस में कोई मसला हो गया होता है, उन्हें अर्जेंटली तौर पे इस्लामाबाद जाना पड़ जाता है। इरसा डिनर पे उनका बैठ के कमाल साहब का बहुत वेट कर रही होती है, लेकिन कमाल साहब नहीं आते। आइज़ल कहती है कि आप मुझे फ़ोन करें। इरसा कहती है कि मैंने फ़ोन किया है लेकिन उनका नंबर बंद है। आइज़ल कहती है कि आपको पता है हमारी मामा ने कभी पापा के बगैर खाना नहीं खाया था, वो उनका इंतज़ार चाहे घंटा बैठ के भी करना पड़ता था, वो उनका इंतज़ार करती जब पापा आते थे वो तभी खाना खाते थे। मुझे अब नहीं याद कि मैंने कभी उनको देखा हो कि उन्होंने कभी एक निवाला भी पापा के बगैर अपने हलक से बाहर निकाला हो। जिस पे वो आइज़ल इरसा एकदम खामोश हो जाती है। तो आइज़ल कहती है ओहो सॉरी, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों आपसे बात कर दिया है। चलो ठीक है, आप तो खाना खाए ना। इरसा कहती है नहीं मुझे भी खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ मैं चलती हूँ। इरसा कह के चली जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाके इरसा लेट जाती है। इरसा को वही लड़का बार बार याद आ रहा होता है जो लिफ्ट में जिसके साथ टकराई थी। उसको समझ नहीं आता कि वो लड़का उसे क्यों इतना याद आ रहा है, लेकिन वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी बार बार उस लड़के के बारे में सोची जा रही होती है। उधर कमाल साहब मीटिंग में बहुत फंसे होते हैं। आइज़ल बार बार उन्हें फ़ोन कर रही होती है, वो कॉल रिसीव नहीं करते, वो फ़ोन बंद कर देते हैं। फिर आइज़ल उनकी सेक्रेटरी सादिया को फ़ोन करती है, जब फ़ोन नहीं पहले तो नहीं उठा रही होती, बाद में साइड पे जाकर कहती है जी बीबी जी आपने फ़ोन क्यों किया। तो वो कहती है कि पापा कहाँ है, वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो बताती है कि पापा आपके पापा बहुत ज़रूरी मीटिंग में है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी मीटिंग में हम अर्जेंट तौर पे इस्लामाबाद आ गए हैं, तो इसलिए वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। आइज़ल कहती है ठीक है, बस हमने पता ही करना था क्योंकि हमें परेशानी हो रही थी कि क्या वजह है, ना पापा फ़ोन उठा रहे हैं बल्कि आगे से फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया है। वो कहती है नहीं आप परेशान ना हो, यहाँ मीटिंग है, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी मैं बॉस को कह दूँगी आपको कॉल कर लें, वो आपको कॉल करके अपनी खैरियत का बता देंगे। आइज़ल कहती है ठीक है। अब आइज़ल की बार बार कोशिश होती है कि इरसा जहाँ भी जाती है उसे हर तौर पे यही यकीन दिलाना चाहती है कि वो उसके साथ पूरी तौर पे वफ़ादार है और उसे कभी भी धोखा नहीं देगी, और ना ही उसके साथ खिलाफ़ कोई साजिश कर रही है और ना ही उसके खिलाफ़ कोई प्लान कर रही है। ये बात इरसा को पहले तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर बाद में वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि क्या पता वो वाकई दिल से अच्छी हो गई हो, उसने माफ़ी मांगी है। लोगों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको माफ़ भी कर देना चाहिए।